हेलो। अरे इस बार ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि जनता वोट करने से इनकार कर रही है। अरे बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। अगर जनता वोट नहीं करेगी तो उनके इमोशन कैसे जुड़ेंगे इस बार। एक काम कीजिए। नहीं नहीं नहीं, आपसे कुछ नहीं होगा, मैं बता रहा हूँ। एक काम कीजिए, नॉमिनेशन का भी अधिकार जनता को दे दो। हाँ, इविक्शन का होता है ना अधिकार, वोट के आधार पे, जनता के वोट के आधार पे निकालते हैं ना। नॉमिनेशन का भी अधिकार जनता को दे दो। उन्हें लगेगा कि हाँ, हम पार्ट हैं इस बार के बिग बॉस 19 के। उनको जोड़ो, उनके इमोशन इन्वॉल्व होने चाहिए। हाँ, बाद में देख लेंगे अपने हिसाब से, हम दो चार लोग उनके हिसाब से निकाल देंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ, सब कुछ ऑडियंस के हिसाब से चल रहा है, लेकिन बाद में हम अपनी एंट्री कर लेंगे। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, समझ गए। ओके दोस्तों, इस बार के बिग बॉस 19 में जो इन्होंने ये पासा, ये चाल चली है मेकर्स ने, इसका हम यहाँ पे एक्सपोज करेंगे और खुलासा करेंगे। दोस्तों, इस बार का जो थीम रखा गया है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, रिवाइंड। रिवाइंड का मतलब देखिए दोस्तों, वही है कि ये सीज़न 13, 14 जो एक बहुत बड़े हिट सीज़न वो थे, उनको कहीं ना कहीं रिवाइंड करने की ये कोशिश कर रहे हैं। हाँ, ऐसा नहीं है कि कुल मिला के कॉपी ही मार दें, ऐसा नहीं है, कुछ इसमें अपनी तरफ से भी ऐड करेंगे। और जो उन 13-14 सीज़न में हुआ था, टास्क बहुत इम्पॉर्टेंट थे उन सीज़नों में, एक सीक्रेट रूम बहुत इम्पॉर्टेंट था, वैसा इस सीज़न में देखने को मिलेगा। लेकिन जो इस बार नयापन हमें देखने को मिलेगा, जो पहले कभी नहीं था, वो ये है दोस्तों कि इस बार जनता के हाथ में इविक्शन ही नहीं, नॉमिनेशन का अधिकार भी होगा। बहुत बड़ी खबर है ये, बहुत ही ज़्यादा। अभी तक ऐसा नहीं हुआ था। नॉमिनेशन का अधिकार तो बहुत ही बड़ा अधिकार होता है, तो उसको ये लोग दे रहे हैं जनता के हाथ में। लेकिन हमारा सवाल, हमारा जनता का सवाल अभी भी वही है कि हमें कैसे पता चलेगा कि किसको कितने वोट पड़ रहे हैं। हम तो यहाँ से एक आदमी 10-15 वोट डाल देता है अपने फेवरेट को, लेकिन हमें नहीं पता ना कि हमारा वोट उधर काउंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर ये भी नहीं पता होता जनता को कि इस बार वोट के आधार पे ही कोई इविक्शन होगा कि नहीं होगा, नॉमिनेशन होगा कि नहीं होगा। कैंसिल भी तो हो जाता है, कभी किसी सलमान भाई का बर्थडे आ जाए तो कैंसिल, नो इविक्शन वीक, ऐसा भी तो होता है। तो जो जनता का टाइम बर्बाद हुआ, उसका हिसाब कौन देगा। तो दोस्तों, फिर से मैं बोलता हूँ, ये आपको लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। ये जो नॉमिनेशन का अधिकार इन्होंने एक चाल चली है कि नॉमिनेशन का अधिकार जनता को दे दिया जाए, जिससे कि जनता इन्वॉल्व हो जाएगी, उनकी भावनाएं इस शो के साथ जुड़ जाएंगी, ये सब ढकोसलेबाजी है। ये आपको जोड़ना चाहते हैं बिग बॉस 19 से। और मैंने क्या कहा, जो मेरा कहना है वो यही है, हम जुड़ेंगे, हम इन्जॉय करेंगे। जैसे क्रिकेट मैच हम देखते हैं, वैसे ही जैसे हम क्रिकेट मैच के रिज़ल्ट का कुछ नहीं कर सकते, वो हमारे हाथ में नहीं होता, जो भी रिज़ल्ट आता है क्रिकेट मैच का हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, वैसे ही हम बिग बॉस 19 को एक्सेप्ट करेंगे। चाहे हमारा फेवरेट बने विनर, चाहे जिससे हम नफरत करते हैं, जिसका गेम हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे वो विनर बने, हमें घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। इन्वॉल्व हमें नहीं होना है, कब तक, जब तक हमें स्क्रीन पे वोट काउंट ना दिखे। तो दोस्तों, खबर ये है, जो इन्होंने एक और चाल, क्योंकि खबर इन तक पहुंच ही चुकी होगी कि इस बार कोई भी वोट नहीं कर रहा, इस बार कोई भी वोट नहीं कर रहा है, ये खबर उन तक जा चुकी है। और सबसे ज़्यादा अगर कोई इस बात पे जोर दे रहा है कि वोट नहीं करना है, तो वो यही चैनल है, हमारा अपना चैनल है। इसी चैनल से सबसे पहले आवाज़ उठी है कि हमें वोट नहीं करना है, बिग बॉस 19 देखना है, लेकिन वोट नहीं करना है। तो ये खबर मेकर्स तक जा चुकी है। नहीं तो इविक्शन के लिए भी वोट करो, फिर नॉमिनेशन के लिए भी वोट करो। बहुत ज़्यादा बिजी ये आपको रखना चाहते हैं, प्लस एक तरह से आपसे मजदूरी कराना चाहते हैं। पहले 2-4 घंटे की नाइट शिफ्ट लगती थी, अभी ये दिन में भी नॉमिनेशन के बिजी रहें लोग, तो ऐसी ये इनकी प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो मेरा कहना तो यह है कि जब तक हमें स्क्रीन पे साफ साफ दिख नहीं जाता, पारदर्शिता नहीं आती, कोई वोट करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि ये शुरू में 2-4 बंदे ऐसे निकालें जो जनता जिसको पसंद नहीं करती, जनता के आधार पर ही निकलें, हो सकता है ऐसा। लेकिन बाद में इनका जो विनर निकलता है ना, वो तो गधा ही निकलता है ना, कोई ना कोई।
तो उसको झेलोगे फिर आपकी भावनाएं आहत होंगी। तो नहीं करना है ऐसा। तो दोस्तों, ये है इस बार का नया थीम जो रखा गया है कि नॉमिनेशन का अधिकार जनता को दिया गया है। ये सबसे बड़ी और नई चीज़ इन्होंने शामिल की है। दूसरा जो थीम रखी गई है वो रिवाइंड रखी गई है। रिवाइंड का मतलब ये फिर से दोहराएंगे कई चीज़ों को जो पहले हो चुकी हैं, जैसे कि सीक्रेट रूम और जो टास्क परफॉर्मेंस है वो उस पर बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जाएगी इस बार। और सबसे ज़्यादा एक कठिन चीज़ जो शामिल की गई है कि टास्क के ही आधार पे इन्हें राशन मिलेगा। राशन का जो पंगा है ना इस बार बहुत तगड़ा होने वाला है, क्योंकि मेकर्स को एक बात समझ में आ चुकी है कि जितना देर तक इन लोगों को भूखा रखेंगे उतना ही लड़ाई होने के चांस ज़्यादा हैं। आपको पता ही है कि भूख में हंग्री मैन ऑलवेज एंग्री मैन, ये कहावत बहुत पुरानी है और ये आज भी वर्क करती है। तो जब आदमी भूखा होता है तो उसके सोचने और समझने की क्षमता कम हो जाती है। वो मिट्टी खाने के लिए भी तैयार हो जाता है, वो लड़ने के लिए भी तैयार हो जाता है। तो इसी चीज़ को, मनोविज्ञान को ध्यान में रखते हुए इन्होंने जो कहा है कि जो पहले 18 सीज़न में हमने देखा, 17 सीज़न में हमने देखा कि टास्क हुआ तो हुआ, नहीं हुआ तो कैंसिल हो गया। 18 सीज़न हमने देखा ना, वो करणवीर मेहरा ने कितनी बार कैंसिल करवाए टास्क, कैंसिल हो जाता था, कोई ना कोई पंगा हो जाता था, सीरियसली टास्क को लेते नहीं थे। क्यों? क्योंकि उसका जो टास्क का कनेक्शन किसी भी चीज़ से होता नहीं था, सिर्फ और सिर्फ वो एक टास्क होता था और ज़्यादा से ज़्यादा उस टास्क को जीतने वाले को क्या मिल जाती थी? कैप्टेंसी मिल जाती थी। तो उसको कोई इतना सीरियस ले नहीं रहा था। लेकिन जब टास्क के बलबूते अब हमें राशन जब मिलेगा कि भैया इस टास्क का कनेक्शन सीधा सीधा राशन से है, टास्क जीतोगे, पूरा टास्क कंप्लीट करोगे, तब जाके तुम्हें राशन मिलेगा, नहीं तो ठन ठन गोपाल। तो ये जो नई चीज़ें शुरू की हैं, मेरे हिसाब से ये तो बेहतरीन है कि टास्क कोई भी हो वो कंप्लीट होना चाहिए। उसकी जो गंभीरता है वो इन लोगों को समझ में आनी चाहिए कि टास्क मतलब अगर कोई इतनी तैयारी करते हैं मेकर्स, टास्क को पूरा एक डेकोरेट किया जाता है, सेटअप तैयार किया जाता है रात भर में 24 घंटे में, और उसके बाद ये आते हैं और अपना गंद फैला देते हैं। तो जो वहाँ पे वर्कर हैं वो बेवकूफ़ हैं क्या, पागल हैं क्या, जो तुम्हारे लिए सेटअप जमाते हैं और तुम कीचड़ काचड़ उछाल उछेल के अपने अपने नहाने धोने चले जाते हो, तो बेवकूफ़ थोड़ी हैं वो। तो ये तो बहुत ही अच्छा किया है कि सीधा सीधा टास्क का कनेक्शन राशन से रख दिया गया है। तो ये बात मुझे अच्छी लगी। दूसरा दोस्तों, OTT की भी थोड़ी सी सुगबुगाहट तेज है कि क्या OTT को भी OTT प्लेटफॉर्म पर ये लेकर आएंगे। कभी कैंसल की खबर आती है, कभी ऐसा लगता है कि हाँ उसकी भी तैयारियां चल रही हैं, जब ये 19 शुरू होगा उसके बाद ये OTT शुरू हो सकता है। तो अभी मैं उस पर बात नहीं करना चाहता। जब मेरे पास कंफर्म अपडेट आ जाएगा कि हाँ बिग बॉस OTT आ रहा है, तब हम आपको भी कंफर्म बता पाएंगे। तो अभी की खबर तो ये है दोस्तों, थीम का नाम है रिवाइंड। राशन का कनेक्शन सीधा सीधा टास्क से रख दिया गया है और नॉमिनेशन का जो अधिकार है वो जनता के हाथ में होगा। जनता ही डिसाइड करेगी कौन नॉमिनेट होगा, और इविक्शन का भी अधिकार जनता के ही हाथ में होगा। और इविक्शन कहीं ना कहीं अंदर वाले भी उसमें थोड़ा इन्वॉल्वमेंट दिखाएंगे, वो भी अपने परफॉर्मेंस से इविक्शन को टाल सकते हैं। ये भी खबर है अंदरूनी, लेकिन इन झोल झपाटों में पड़ना नहीं है। कुल मिला के वोट नहीं करना है। मेकर्स, चाहे आप किसी को भी निकालो, किसी को भी नॉमिनेट करो, कोई भी आपके लिए काम करे, कोई भी आपके लिए दिहाड़ी मजदूरी करे, हमें कोई लेना देना नहीं है जब तक हमारी शर्तें और मांगें पूरी नहीं हो जाती। ये खबर जो हमने यहाँ से शुरू की थी ना कि हम वोट नहीं करेंगे, ये कहीं ना कहीं मेकर्स के दिमाग में टच हो चुकी है। इसीलिए देखिए, पहले इविक्शन के लिए ही वोट किया जाता था, अब ये लोग नॉमिनेशन के लिए भी आपसे वोट कराना चाहते हैं। क्या कहना है दोस्तों, इसमें आपको जरूर अपनी राय दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।